भारत में अधिकतम महान शख्सियतों के बारे में अधिकतर लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनाता है, दूसरा उन पर उंगली उठाता है। डॉक्टर अंबेडकर भी इससे अछूत नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक कहा जाता, तो दूसरी ओर लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर ऊपर निशान साधते हैं। अंबेडकर के आलोचक दावा करते हैं कि वह अंग्रेजों के साथ थे और उन्हीं के मुताबिक काम करने की वकालत करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि अंबेडकर का दर्शन में मकसद क्या था। दरअसल अंबेडकर का मकसद यही था जो स्थापना के समय कांग्रेस का था। 1880 से 1990 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना। फिर मराठा रेजिमेंट जाट में रेजिमेंट महार रेजिमेंट की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की उम्र बढ़ाने का भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व तो मिले। यह मांगे बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1941 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि अंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। वह अपने समुदाय की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आजादी नहीं, तो उसके लिए देश की आजादी कोई मायने नहीं रखती है। इसीलिए वह सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे, जिन्हें जाति व्यवस्था ने ऐसे कर्मों तक सीमित रखा था जो सम्मान की नजर से नहीं देखे जाते थे। डॉ अंबेडकर दलित की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की परोपकारी करने वाली किताब मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूटकर भरा है। द फिलॉसफी का हिंदुइज्म में अंबेडकर ने लिखा है, मनु ने 4 वर्ण की वकालत की है, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने की व्यवस्था की। नींव पड़ी, मनु ने जाति की रचना की या नहीं, लेकिन यह तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था के बीज जरूर बोए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताबों और लेखों में अनगिनत बार कहा है, दलितों के उत्पीड़न और उनके जातीय तिरस्कार के बारे में बताया है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था खत्म किए बगैर यह मुमकिन नहीं कि दलित समाज में सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि दलितों की हिस्सेदारी सत्ता में चाहते थे। अंबेडकर ने शोषित और वंचितों को अधिकार दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखी। उन्हें की वजह से साइमन कमीशन वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वहीं कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन जारी रखा। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इसमें दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। एक वोट से अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। महात्मा गांधी मैं पृथक निर्वाचन का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इससे दलित। उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की तबीयत बिगड़ने के साथ अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। कई जगह दलित बस्तियों पर हमले भी हुए। आखिरकार अंबेडकर झुके और 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इससे दलितों के पृथक निर्वाचन और 2 बोर्ड का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्यों के विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।